अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम सेकेंड ईयर कंप्यूटर साइंस के चैप्टर 2 के कुछ एमसीक्यू स्टडी करने जा रहे हैं। और ये हैं आपका जो चैप्टर 2 का नेम है बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड टर्मिनोलॉजी ऑफ डेटाबेसेस। तो आपको कुछ डेटाबेसेस की बेसिक कॉन्सेप्ट टर्मिनोलॉजीज़ की आगाही होगी इसमें, और बड़ा एक कंसेप्चुअल होगा इंशाल्लाह। राइट, ज़रा स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन हमारे पास है अ पर्सन नेम, बर्थडे एंड सोशल सिक्योरिटी नंबर आर एग्जांपल्स ऑफ। ये जो एक पर्सन की कुछ नेम होता है, बर्थडे होती है, सोशल सिक्योरिटी नंबर होता है, ये क्या चीज़ें हैं बेसिकली। देखें, ये आपकी एंटिटीज़ तो नहीं है, ना ये रिलेशनशिप्स हैं, ना ये डिस्क्रिप्टर्स हैं, ये आपके एट्रीब्यूट्स हैं। ठीक है, तो ये आपके आपके टेबल में एट्रीब्यूट्स जो हैं वो कॉलम्स बनते हैं बेसिकली। तो ए हमारे पास इन रिलेशनल डेटाबेस टेबल इज़ आल्सो कॉल्ड। रिलेशनल डेटाबेस में टेबल को हम और क्या कहते हैं? देखें, टेबल को रिलेशनल डेटाबेस में हम रिलेशन कहते हैं। ठीक है, याद रखना है आपने रिलेशन। एक होता है रिलेशनशिप और एक होता है रिलेशन। रिलेशन कहते हैं रिलेशनल, देखिए रिलेशनल डेटाबेस में जो टेबल को हम रिलेशन कहते हैं, और दो टेबल्स के दरमियान जो ताल्लुक है ना उसको कहते हैं रिलेशनशिप। ये फ़र्क आपने याद रखना। नेक्स्ट हमारे पास है जनाब थर्ड, विच ऑब्जेक्ट इज़ यूज टू डिफाइन द स्ट्रक्चर एंड स्टोर द डाटा। कौन सा इनमें से ऑब्जेक्ट जो है वो स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है डाटा के, और डाटा को स्टोर भी करता है। देखें, इनमें से आपकी क्यूरी तो नहीं है, फॉर्म भी नहीं है, मैक्रो भी नहीं है, ये आपका टेबल जो है, इसमें आप डाटा भी स्टोर करते हो और टेबल का स्ट्रक्चर जो है डाटा का वो भी आपको इसमें नज़र आता है। नेक्स्ट, इंसर्ट कमांड इज़ यूज टू इंसर्ट। इंसर्ट कमांड जो है ये क्या करती है? देखें, आपने देखा इंसर्ट कमांड जो है वो रिकॉर्ड, नए रिकॉर्ड्स इंसर्ट करती है। ठीक है, इसके अलावा भी ऑप्शंस हैं, न्यू कॉलम की और व्यू की, न्यू टेबल की। नो, सिर्फ एक ही क्लिक हो रहा है। नेक्स्ट, एन एट्रीब्यूट इज़ आल्सो नोन एज। एट्रीब्यूट को हम और क्या कहते हैं? एट्रीब्यूट को हम फील्ड भी कहते हैं। ठीक है, रिलेशन नो, रो नो, टपल नो। 6, द कैटेगरी ऑफ डाटा दैट डिस्क्राइब्स एन एंटिटी इज कॉल्ड। डाटा की कोई खसूसियत जो है जिसको आपकी एंटिटी, जो आपकी एंटिटी को डिफाइन कर रही होती है, हम उसे क्या कहते हैं? हम उसे एट्रीब्यूट कहते हैं बेसिकली। ठीक है, इसके अलावा भी हैं ऑप्शंस, मगर कोई और क्लिक नहीं कर रही। 7, द कॉलम्स ऑफ अ टेबल कोरस्पॉन्ड टू। यहाँ वो कह रहा है कि टेबल के जो कॉलम्स हैं हम इसको और क्या कहते हैं? कोरस्पॉन्ड टू का मुराद कि और इसके अलावा भी उसका कोई और नाम हो सकता है। देखिए, इस आपके जो कॉलम्स हैं उन्हें फील्ड भी कहते हैं। फील्ड्स, एक टेबल की जो फील्ड्स हैं, दीज आर आल्सो कॉलम्स। सो द आंसर इज सी। नेक्स्ट, द रो ऑफ रिलेशन कैन बी ऑफ डैश ऑर्डर। आपके रिलेशन से यहाँ पे क्या मुराद है? टेबल की जो रोज़ हैं कैन बी ऑफ डैश ऑर्डर। देखें, ये जो रोज़ होती है ना टेबल में, याद रखें रिलेशन में या टेबल में जो रोज़ होती हैं वो आपकी एक ऑर्डर, कोई स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं है, वो आगे पीछे भी हो सकती हैं। ठीक है, अली का रिकॉर्ड चाहे एंड पे चला जाए या बिलाल का रिकॉर्ड पहले आ जाए। ठीक है, जैसे जैसे आप एक टेबल में डाटा एंटर करते रहते हो तो उसी हिसाब से वो ऑर्डर, उसी ऑर्डर में वो सेव होता है। तो कोई भी ऑर्डर हो सकता है। अब देखो यहाँ पे बात कर रहा है, पहला है एनी, सेम, सॉर्टेड, सिर्फ एक ही है एनी, यहाँ जो है जो आ सकता है। द रो ऑफ रिलेशन कैन बी ऑफ एनी ऑर्डर, किसी भी ऑर्डर की आपकी वो रोज हो सकती है। नेक्स्ट, टीचर्स, स्टूडेंट्स एंड कार्स आर एग्जाम्पल ऑफ डैश एट्रीब्यूट्स। ये आपकी ये जो हैं तीन चीज़ें, टीचर है, स्टूडेंट है, कार्स, ये इनमें से क्या क्या कहलाएंगी? ये रिलेशनशिप्स हैं? नो। एंटिटीज़ हैं ये? यस, ये एंटिटीज़ हैं। उसके अलावा एट्रीब्यूट्स भी नहीं है, आइडेंटिफाइड भी नहीं है। ठीक है, अच्छा जी। नेक्स्ट, रिलेशन इज़ एनालॉगस टू अ डैश। एनालॉगस कहते हैं कि रिलेशन का कोई और नाम भी है। ठीक है, रिलेशन का और क्या नाम हो सकता है? देखिए, रिलेशन का भी हमने देखा, टेबल भी उसे कहते हैं। तो इसके अलावा भी हैं फील्ड, रिकॉर्ड, रो। नो, जस्ट एक ही है। नेक्स्ट, कलर ऑफ कार इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। कार का जो कलर है वो क्या चीज़ है बेसिकली? कार आपको पता है एक एंटिटी है, जबकि जो कलर है ना ये इसका एट्रीब्यूट है। ठीक है, क्या है? एट्रीब्यूट, उस कार की कुछ खसूसियत है, तो इसको आप क्या बोलोगे? ये आपकी एट्रीब्यूट है कि इसकी करेक्टरिस्टिक है।
ठीक है जी। इसके अलावा वो एंटिटी का भी बता रहा है, वो रिलेशन का भी बता रहा है, वो रिलेशनशिप का भी बता रहा है, कोई भी क्लिक नहीं कर रही। नेक्स्ट, विच इज़ यूज टू इंडिकेट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इनमें से कौन सा है जो एक ऑब्जेक्ट की करेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन कर रहा है। अभी जो हमने देखा ना यहाँ पर, ये वही वाली एग्जांपल है, ठीक है। कार एंटिटी है, कार को आप ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं, तो यहाँ पे भी वही बात है, ऑब्जेक्ट कहें या एंटिटी कहें, उसी की खसूसियात की वो बात कर रहा है। और आपको पता है कि उस खसूसियात को हम क्या कहते हैं, एट्रीब्यूट कहते हैं, अभी हमने देखा। तो यहाँ पे आपका डी है, एट्रीब्यूट। इसके अलावा भी है ये नो, नो मोडेलिटी, नो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिग्री ऑफ टेबल। डिग्री ऑफ टेबल क्या होती है, देखिए डिग्री ऑफ टेबल हम कहते हैं कॉलम, आपके टेबल के जो कॉलम्स हैं, दीज आर डिग्री ऑफ टेबल। नेक्स्ट, रो ऑफ टेबल इज कॉल्ड। आप जो एक टेबल की जो रो होती है उसे और क्या कहते हैं, उसे हम क्या एंटिटी कहते हैं, नहीं, एट्रीब्यूट्स नो, सेल नो, रिकॉर्ड। ठीक है, एक रो जो है टेबल की उसे हम रिकॉर्ड कहते हैं। रिलेशन इज आल्सो नोन एज, रिलेशन को और क्या कहते हैं, रिलेशन को हम जनाब टेबल भी कहते हैं, अभी हमने डिस्कस किया। नो एंटिटी, नो एट्रीब्यूट, नो। नेक्स्ट 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ एंटिटी। ये ज़रा तो आपने थोड़ा सा फोकस करना है इस पर। इनमें से कौन सी ऑप्शन जो है वो एंटिटी की डेफिनेशन में नहीं आ रही। देखिए, पर्सन एंटिटी होती है, ठीक है, एक एंटिटी पर्सन हो सकती है, एक एंटिटी ऑब्जेक्ट हो सकती है, एक एंटिटी कॉन्सेप्ट हो सकता है। कॉन्सेप्ट से मुराद ज़रूरी नहीं है कि कोई फिजिकली कोई चीज़ एग्जिस्ट करती हो फिर ही वो एंटिटी बने, ठीक है। फॉर एग्जांपल ऐसा क्या चीज़ है, परचेज़ है। फॉर एग्जांपल आपकी ट्रांजैक्शन होती है ना, परचेज़ होती है, सेल होती है, तो अब वो परचेज़ कोई एंटिटी तो नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट तो नहीं है ना, ठीक है, कोई ऐसी फिजिकल चीज़ नहीं है, मगर वो एंटिटी कहलाएगी। परचेज़ को आप ले सकते हो एंटिटी के, तो क्या है, ये परचेज़ एक कॉन्सेप्ट है। इसके अलावा तो इट मीन्स ये भी आपकी एंटिटी होगी। डी जो है ना, ये नहीं है, ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन से आउट है, क्योंकि एक्शन जो है ना, एंटिटी में एक्शन नहीं आता, राइट। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास 17 है, द सिलेक्टेड कैंडिडेट की इज़ कॉल्ड। कैंडिडेट की कोई एक आप सिलेक्ट कर लें कैंडिडेट की में, तो उसे आप क्या कहेंगे, उसे आप कहेंगे प्राइमरी की। आपको पता है डिफरेंट कैंडिडेट कीज़ होती हैं, उनमें से एक को जब आप सिलेक्ट कर लें तो वो प्राइमरी की कहलाती है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज कंट्रोल की। इनमें से किसको आप कंट्रोल की भी कहते हैं। कंट्रोल की से मुराद आप देखें, जब आप सॉर्ट करते हैं ना, सॉर्ट, आप किसी कॉलम पर सॉर्ट की लगाते हैं तो वो बेसिकली कंट्रोल कर रही होती है इस कॉलम को, तो सॉर्ट की को आप कहेंगे कंट्रोल की भी कहते हैं सॉर्ट की को, ठीक है, राइट जी। नेक्स्ट 19, की डज नॉट होल्ड यूनिकनेस प्रॉपर्टी। कौन सी की है जो यूनिकनेस प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती, तो वो बेसिकली आपकी यहाँ पर देखिए सेकेंडरी की है, एक सेकेंडरी की, ये यूनिकनेस प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करती, क्योंकि देखें प्राइमरी की जो है ना इसमें यूनिक होती है, कैंडिडेट की भी आपकी यूनिक होती है, फॉरेन की भी आपकी जो है वो एक मैप होके प्राइमरी से यूनिक बन रही होती है, तो सेकेंडरी की है आपकी जो, राइट जी। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है अ टेबल मस्ट हैव। टेबल में कौन सी इसमें से की है जो कि लाजमी होनी चाहिए टेबल में, वो आपको पता है, वो आपकी प्राइमरी की होती है, हर टेबल का पार्ट होती है प्राइमरी की, राइट। नेक्स्ट 21, फॉरेन की इज़ फाउंड। फॉरेन की कौन से वाले टेबल में पाई जाती है, वो आपकी क्या पेरेंट टेबल में होती है, नो, पेरेंट टेबल में तो आपकी प्राइमरी की होती है। क्या ये डिपेंडेंट टेबल में होती है, यस, ठीक है। डिपेंडेंट टेबल आपके दो, देखें दो तरह के टेबल्स होते हैं आपके, एक इंडिपेंडेंट टेबल होता है और एक डिपेंडेंट टेबल। इंडिपेंडेंट टेबल ऐसा टेबल है जिसमें प्राइमरी की होती है, ठीक है, और उसी को पेरेंट टेबल भी कहते हैं, जबकि आपका जो डिपेंडेंट टेबल है उसमें फॉरेन की पाई जाती है और इसमें वैल्यूज़ जो है आपकी रिपीट भी हो सकती हैं, तो ये बेसिकली आपका बी आ रहा है। इसके अलावा पिवट टेबल नो, इंडेक्स टेबल नो, तो डिपेंडेंट टेबल में आपकी फॉरेन की होती है। नेक्स्ट, हाउ मेनी प्राइमरी कीज कैन आ रिलेशन हैव। देखिए आपकी रिलेशन में एक ही प्राइमरी की हो सकती है, अभी हमने देखा, तो यहाँ ओनली वंस आएगा, द आंसर इज़ बी। इसके अलावा भी हैं एटलीस्ट वंस, नो, ठीक है। एटलीस्ट का क्या मतलब है, एटलीस्ट कहते हैं कम अज़ कम एक, मगर यहाँ मगर आपको पता है कि प्राइमरी की तो एक से ऊपर का काम ही नहीं है, सिर्फ एक ही होती है,
ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। नेक्स्ट, अ प्राइमरी की दैट कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन एट्रीब्यूट इज कॉल्ड। प्राइमरी की जिसमें एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स हों उसे हम क्या कहते हैं? क्या हम उसे फॉरेन की कहते हैं? नो। क्या हम उसे कॉम्पोजिट कहते हैं? यस। क्योंकि आपकी प्राइमरी की, ऐसी प्राइमरी की जिसमें एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स हों तो वो आपकी यानी कि कॉम्बिनेशन से मिलकर बनती है। कॉम्पोजिट की बेसिकली एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स के कॉम्बिनेशन से मिलकर बनती है। ठीक है जी, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो बी ही आपका जस्ट बन रहा है। नेक्स्ट, अ प्राइमरी की दैट कंसिस्ट ऑफ टू और मोर एट्रीब्यूट्स इज ऑफ अ रिलेशन इज कॉल्ड। ये भी वही बात कर रहा है कि एक प्राइमरी की में अगर दो या दो से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स हैं उसको क्या कहते हैं? उसको हम कॉम्पोजिट कहते हैं। ये भी वही बात कर रहा है मगर एक डिफरेंट ज़रा टेंस में कर रहा है। राइट जी, नेक्स्ट हमारा है 25। द कॉलम ऑफ अ टेबल इज़ नोन एज। एक टेबल के जो कॉलम को हम और क्या कहते हैं? क्या इसको हम रिकॉर्ड कहते हैं? नो। टेबल नो। फील्ड यस। तो हम एक टेबल के कॉलम को फील्ड भी कहते हैं। ठीक है जी, नो। नेक्स्ट, अ टेबल इज़ अ टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर दैट कंसिस्ट ऑफ एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स, मैट्रिक्स एलिमेंट्स, रोज एंड कॉलम्स, इंटरसेक्शन ऑफ डाटा। देखिए यहाँ पर जो है ना, ये सी ऑप्शन ज़्यादा सुटेबल है, रोज एंड कॉलम्स। देखिए यहाँ उसने कहा कि टेबल इज़ अ टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर। टू डायमेंशनल क्या होता है? टू डायमेंशनल कहते हैं आपका जो टेबल का स्ट्रक्चर है उसमें एक रो की डायमेंशन है और एक कॉलम की डायमेंशन है। तो वो आपके टेबल में रोज भी हैं और कॉलम्स भी हैं, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड टू डायमेंशनल एंटिटी या टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर। तो आपकी सी ही ऑप्शन है इसमें। राइट, नेक्स्ट, द डाटा और इंफॉर्मेशन दैट डिस्क्राइब्स एन एंटिटी इज कॉल्ड। ये वही क्वेश्चन है, ज़रा डिफरेंट टेंस के साथ रिपीट हो रहा है कि ऐसी इंफॉर्मेशन या ऐसा डाटा जो आपकी एंटिटी को डिस्क्राइब कर रहा हो, एंटिटी को डिफाइन कर रहा हो, उसे आप क्या कहेंगे? उसे आप एट्रीब्यूट कहेंगे। द आंसर इज सी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी अ प्राइमरी की। इनमें से कौन सा वाला आपकी जो है, कौन से ऑप्शन जो है वो प्राइमरी की के तौर पर एक्ट कर सकती है? क्या लास्ट नेम या नेम पर आप प्राइमरी की लगा सकते हो? नो। क्या आप सैलरी पे प्राइमरी की लगा सकते हो? नो। कस्टमर आईडी पे लगा सकते हो? यस। कस्टमर आईडी बिल्कुल ऐसी है, यानी यूनिकली प्राइमरी की आप उसी कॉलम पर लगाते हो जो आपकी यूनिक हो। ठीक है, कस्टमर आईडी आपको पता है यूनिक होती है हर कस्टमर की, तो कस्टमर आईडी जो है ये आपकी प्राइमरी की इस पे लगाओगे। इसके अलावा रीजन है नो, तो जस्ट एक सी ही क्लिक करो। तो ये थी जो आपके चैप्टर 2 के कुछ क्वेश्चन आंसर्स। जैसा देखिए चंद एक पब्लिशर्स ने बनाई हैं इस वक्त ये वाले एमसीक्यूज से रिलेटेड, और अक्सर मैंने देखा है उन्होंने रॉन्ग ऑप्शंस को सिलेक्ट किया हुआ है। तो आपने ज़रा केयरफुल रहना है, और अगर इन वीडियोस को अगर आप देखें तो आपके लिए बड़ा हेल्पफुल होगा। अक्सर जो है ना ये बनी हुई हैं तो रॉन्ग बनी हुई है, रॉन्ग आंसर्स हैं, वही आप अगर रट्टा लगा लेंगे तो आपके आंसर्स भी एग्ज़ाम में गलत हो जाएंगे। तो आपने इस चीज़ का ज़रा थोड़ा सा ख्याल रखना है। दैट्स इट फॉर टुडे। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम चैप्टर 3 के मैं एमसीक्यूज बनाऊँगा। अस्सलाम वालेकुम।